बेला 18 साल की होगी है और बेला को बर्थडे की रात सपना आता है। सपने में देखती है कि वो बूढ़ी हो गई है और एडवर्ड अभी भी जवान है। इसके बाद एलिस बेला की बर्थडे पार्टी रखती है। वहाँ पर गिफ्ट खोलते समय बेला की फिंगर से ब्लड निकलने लगता है। इसे देखकर एडवर्ड का भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह बेला पर अटैक कर देता है। एडवर्ड बेला को दूर करता है और बेला गिर जाती है, तो उसके बाद उसे और ज्यादा ब्लड निकलता है। तभी कार्लिसले वहाँ से सबको जाने को कहते हैं और उसके ब्लड को रोकता है और बताता है एडवर्ड अपने आप को एक मोस्टर समझता है और वो हेल में जाएगा, इस वजह से तुम्हें वैम्पायर में नहीं बदल रहा। इसके बाद एडवर्ड जब बेला को घर छोड़ता है तो रास्ते में बेला एडवर्ड को मनाने लगती है कि मुझे वैम्पायर बना दो। इस तरह वो हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनता और बताता है कि फ्रॉक्स को छोड़ रहे हैं। अपना रिलेशन खत्म करने का भी कहता है कि उसे ऐसा लगता था कि वह बेला को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और उसकी वजह से बेला की लाइफ हमेशा खतरे में रहेगी। और अब बेला एडवर्ड को रोकने जाती है, लेकिन वहाँ से एडवर्ड जा चुका होता है। बेला रोते हुए वहीं पर लकड़ी में गिर जाती है और दूसरी तरफ बेला के फादर बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर जैकब का फ्रेंड बेला को उठा के ले आता है। बेला के फादर जब उसे देखते हैं तो डर जाते हैं और अब एडवर्ड का चला जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बेला को पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं। अपने आप को सबसे दूर कर लेती है और बेला के फादर बेला की कंडीशन देखकर परेशान थे। उसको दोबारा उसकी मदर के पास जाने को कहते हैं, लेकिन बेला उनको मना कर देती है और अपने फादर को इस बात का यकीन दिलाती है कि वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और इसके बाद रात को घूमने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ जाती है और वहाँ पर वही गुंडों को देखती है। उसको वही बात याद आती है कि पहले भी एडवर्ड ने उसे गुंडों से बचाया था और वो उनके साथ राइड में चली जाती है, लेकिन एडवर्ड नहीं आता। बेला को एडवर्ड के सिर्फ विजन आते हैं और बेला फिर से अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। इसके बाद बेला एडवर्ड को भूलना चाहती है और अब जैकब के पास जाती है और उसको बाइक दिखाकर उनको ठीक करने को कहती है और जैकब मना नहीं कर सकता था, इसीलिए वह बाइक ठीक करना स्टार्ट कर देता है। और तभी वहाँ पर जैकब के फ्रेंड आ जाते हैं और बेला जैकब के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है। अब बाइक रेडी हो जाती है तो बेला राइड पर जाती है और वह सामने जाकर गिर जाती है। जैकब जाकर उसको उठाता है। आगे स्कूल फ्रेंड और जैकब के साथ मूवी देखने जाती है। वहाँ पर जैकब बेला को प्रपोज करता है, लेकिन बेला ये कहकर मना कर देती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, रिलेशनशिप के चक्कर में अपने फ्रेंड को खोना नहीं चाहती। और जैकब बेला की कंडीशन देखकर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी भी उसे दुखी नहीं होने देगा। और बेला इस चीज को नोटिस करती है। जैकब बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। इन सब चीजों को इग्नोर कर जैकब वहाँ से चला जाता है। उस दिन से जैकब बेला को अवॉइड करने लग जाता है। इस बात को बेला समझ नहीं पा रही थी कि जैकब ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए बेला अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जैकब से मिलने के लिए चली जाती है। और वो देखती है जैकब ने अपना हेयर कट कर लिया है और शोल्डर में टैटू भी बना लिया है। वो बेला को जाने के लिए कहता है, लेकिन बेला को ये चीजें समझ नहीं आ रही जैकब अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। और जैकब बेला से ठीक से बात नहीं करता और सब रिलेशन खत्म कर बेला को वहाँ से जाने को कहता है। बेला मीडोज जाती है, जहाँ पर वह अक्सर एडवर्ड के साथ जाया करती थी और वहाँ पर वह लॉरेन से मिलती है। वह विक्टोरिया के कहने पर चेक करने आया था कि कलिंस अभी भी बेला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं। बेला को अकेला देखकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर वुल्फ आ जाते हैं और वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और बेला अपने फादर को जाकर बताती है कि उसने वुल्फ को देखा है। अब बेला जैकब से मिलने जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि जैकब की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसके फ्रेंड के पास जाती है और उनसे फाइट करने लगती है। तभी उसका एक फ्रेंड वुल्फ में चेंज हो जाता है और बेला पर अटैक करने लगता है। तभी जैकब वुल्फ में चेंज हो जाता है और बेला को बचाने लगता है। तब बेला को यह बात पता चल जाती है कि यह सब वुल्फ है
और वैम्पायर का हंट करते हैं। जैकब बेला को बताता है उन लोगों ने लॉरेन को मार दिया और अब वो विक्टोरिया के पीछे हैं। और दूसरी तरफ बेला के फादर वुल्फ का हंट करने जाते हैं। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है। एक वुल्फ विक्टोरिया से उनको बचाता है। इसके बारे में बेला को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि विक्टोरिया वापस आ गई है और अब जैकब बेला को टाइम नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ वुल्फ विक्टोरिया के पीछे थे। विक्टोरिया अपनी जान बचाने के लिए बहुत ऊंचाई से छलांग लगा देती है और दूसरी तरफ बेला भी छलांग लगा देती हैं और विक्टोरिया बेला के पास पहुंचने वाली थी। तभी वहां पर जैकब आकर बेला को बचा लेता है। फिर जैकब बेला को घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर देखते हैं तो घर के सामने कार खड़ी थी। बेला जाकर देखती है तो उससे मिलने एलिस आई होती है। उसने यह विजन देखा था कि बेला ने सुसाइड करने की कोशिश की है और बेला एलिस से एडवर्ड के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है। एडवर्ड उनसे कम बात करता है। तभी जैकब आ जाता है और एलिस इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बेला जैकब से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर कॉल आता है। वह कॉल एडवर्ड की थी। जैकब कॉल उठाकर बोलता है उसके फादर फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। तब एलिस बेला को आकर बताती है जब से तुम्हारे मरने की खबर एडवर्ड को पता चली है तो वो खुद को वोल्टेरी के हवाले करने जा रहा है ताकि वो भी मर जाए। वोल्टेरी सबसे पुराने और डेंजरस वैम्पायर है। किसी वैम्पायर को मरना होता है तो वो वोल्टेरी के पास जाते हैं और जैकब के बहुत ज्यादा रोकने के बाद भी बेला नहीं रुकती। बेला एलिस के साथ वोल्टेरी एडवर्ड को रोकने चली जाती है और रास्ते में एलिस को ये विजन आता है कि वोल्टेरी ने एडवर्ड को मरने से मन कर दिया है। इसलिए एडवर्ड अपने आप को इंसानों को शू करेगा ताकि वोल्टेरी के लोग उसे मार दे। और बेला भागते हुए एडवर्ड के पास जाती है ताकि वो उसे रोक सके। जब तक एडवर्ड अपने आप को एक्सपोज कर चुका होता है लेकिन किसी के देखने से पहले बेला हक करके अंदर ले जा लेती है और एडवर्ड बेला को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर वोल्टेरी के लोग आ जाते हैं और वो उन दोनों को लेकर एरो के पास ले जाते हैं और एरो को ये बात पता चलती है कि एडवर्ड बेला के माइंड को रीड नहीं कर सकता और जब वो खुद ट्राई करता है तो बेला के माइंड को रीड नहीं कर पाता। तो एक वैम्पायर को बेला पर अटैक करने को कहता है ताकि उनको ये पता चल सके कि बेला हर पावर को कंट्रोल कर सकती है कि नहीं। लेकिन एडवर्ड खुद सामने आ जाता है और वो जब बेला को पैन देते हैं तो बेला को तब भी कुछ नहीं होता और वो समझते हैं कि बेला उन लोगों के लिए एक खतरा है और वो एरो एक वैम्पायर को बेला पर अटैक करने कहता है। तो एडवर्ड उससे फाइट करने लगता है लेकिन एडवर्ड के लिए उस वैम्पायर को हराना मुश्किल था। जब वो वैम्पायर एडवर्ड को मारने लगता है तो बेला उसको रोककर खुद को सेक्रीफाइस करने को कहती है। तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि एक इंसान वैम्पायर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है। और जब एरो बेला को मारने वाला होता है तो एलिस एरो को रोक देती है। ये कहकर बेला वैम्पायर में कन्वर्ट होने वाली है। उसने ये विजन देखा है कि वो खुद बेला को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करेगी और अब ये सुनकर एरो उनको वहाँ से जाने देता है। एडवर्ड बेला से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। वो अब इस बात को समझ गया है कि वो एक दूसरे ले बिना नहीं रह सकते और बेला वैम्पायर में कन्वर्ट होना चाहती है लेकिन एडवर्ड ऐसा नहीं चाहता था। फिर दोनों मिली से पूछते हैं और सब हाँ कह देते हैं। बेला ग्रेजुएशन तक रुकने को कहती है ताकि को अपनी मिली तो अच्छे से गुड बाय कह सके। जब बेला को एडवर्ड घर छोड़ने जाता है तो अचानक जैकब आ जात है और बोलता है अगर तुम लोग ने बेला को ट्रांसफॉर्म किया तो हम लोग तुम हरीफ मिली का भी हंट करने लगेंगे। बेला जैकब को रोकते हुए कहती है वो खुद ऐसा चाहती है। इस बात पर एडवर्ड और जैकब की बहस होने लगती है और बेला जैकब से कहती है वो एडवर्ड से बहुत प्यार करती है और कहती है तुम और एडवर्ड में किसी एक को चूज करना पड़े तो वो एडवर्ड को हो करेगी। ये सुनकर जैकब गुस्सा होकर चला जाता है। एडवर्ड बेला से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करूं तो तुम्हें पहले शादी करनी होगी।